सुबह की पहली किरण जब धरती पर उतरती है तो वो हर इंसान के लिए एक नया संदेश लेकर आती है। आज फिर एक मौका है, लेकिन हर कोई उस मौके को पहचान नहीं पाता। कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और कुछ लोग उसे टालते टालते खो देते हैं। यही टालना धीरे धीरे आलस बन जाता है, और आलस अगर आदत बन जाए तो वो इंसान के सपनों पर सबसे भारी बोझ बन जाता है। आलस कभी अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे जीवन में जगह बनाता है। पहले वो कहता है अभी थोड़ा आराम कर लो, फिर कहता है काम बाद में भी हो जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान खुद को समझाने लगता है कि मैं कल से शुरू करूंगा। यही कल सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि जो काम आज नहीं हुआ उसका कल होना भी तय नहीं। एक शांत गांव के किनारे एक पुराना रास्ता था। वो रास्ता खेतों, पेड़ों और खुले आसमान के बीच से होकर गुजरता था। उस रास्ते पर रोज सुबह बहुत से लोग निकलते थे, कोई काम पर, कोई पढ़ाई के लिए, कोई अपने सपनों की तलाश में। लेकिन उसी रास्ते के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसकी ठंडी छांव इतनी सुकून देने वाली थी कि वहां बैठने का मन हर किसी का करता था। उस पेड़ की छांव में बैठना बुरा नहीं था, आराम करना भी बुरा नहीं था। बुरा तब था जब वो आराम धीरे धीरे रुकावट बन जाए, जब इंसान चलना भूल जाए, जब मंजिल की जगह उसे छांव ही प्यारी लगने लगे। जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है। हर इंसान के सामने एक रास्ता होता है। रास्ते में थोड़ी थकान, थोड़ी मुश्किल, थोड़ी रुकावटें होती हैं, और बीच बीच में कई ऐसी जगह आती हैं जहां मन कहता है बस अब यहीं रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग रुक जाते हैं वे वहीं रह जाते हैं, और जो लोग उठते हैं वही आगे बढ़ते हैं। आलस का सबसे बड़ा खेल यही है कि वो इंसान को आराम के नाम पर कैद कर देता है। शुरुआत में लगता है कि बस थोड़ी देर आराम है, लेकिन फिर वही आराम आदत बन जाता है, और आदत धीरे धीरे सपनों से दूरी बना देती है। एक इंसान के भीतर दो आवाजें हमेशा चलती रहती हैं। एक आवाज कहती है तू कर सकता है, उठ, कोशिश कर, आगे बढ़। दूसरी आवाज कहती है अभी नहीं, थोड़ा बाद में, इतना भी क्या जरूरी है। पहली आवाज हिम्मत की होती है, दूसरी आलस की। समस्या ये नहीं कि आलस आता है, समस्या ये है कि हम उसकी बात मान लेते हैं। हम अपनी ही ताकत को कम समझने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अभी समय है, अभी उम्र है, अभी बहुत मौके मिलेंगे। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता, वो हर दिन आगे बढ़ता है, और जो उसके साथ नहीं चलते वे पीछे छूट जाते हैं। सोचो, अगर कोई किसान बीज बोने का सही समय टालता रहे तो क्या खेत अपने आप फसल दे देगा? नहीं, खेत इंतजार नहीं करता। मौसम बदल जाता है, मौका निकल जाता है, और फिर पछतावा ही बचता है। इंसान का जीवन भी एक खेत जैसा है। मेहनत बीज है, समय पानी है, और अनुशासन धूप है। अगर ये तीनों सही समय पर मिले तभी सफलता की फसल उगती है। लेकिन आलस इन तीनों को रोक देता है। वो बीज बोने नहीं देता, पानी देने नहीं देता, और धूप में निकलने नहीं देता। आलस को हराने की शुरुआत बहुत बड़ी नहीं होती, ये छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है। जैसे सुबह अलार्म बजते ही उठ जाना, जैसे किसी जरूरी काम को बाद में कहकर टालने की बजाय अभी शुरू करना, जैसे दिन का एक छोटा लक्ष्य तय करना और उसे पूरा करना। बहुत लोग सोचते हैं कि जब मन करेगा तब मेहनत करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि मन कभी खुद नहीं करता, मन को चलाना पड़ता है। अगर इंसान हर काम सिर्फ मन के हिसाब से करेगा तो वो कभी अनुशासन नहीं सीख पाएगा, और बिना अनुशासन के कोई सपना पूरा नहीं होता। अनुशासन का मतलब सिर्फ सख्ती नहीं है। अनुशासन का मतलब है अपने भविष्य को इतना महत्व देना कि आज की छोटी खुशी के लिए उसे दांव पर ना लगाना। इसका मतलब है जब नींद प्यारी लगे तब भी उठना, जब मन ना हो तब भी जरूरी काम करना, जब थकान हो तब भी थोड़ा आगे बढ़ना। यही छोटे फैसले धीरे धीरे इंसान की जिंदगी बदलते हैं। आलस को हराने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे अंदर भी वही ताकत है जो दुनिया के हर सफल इंसान में थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने डर, अपनी सुस्ती और अपने बहानों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। बहाने बनाना बहुत आसान है। समय नहीं है, मूड नहीं है, कल कर लेंगे, अभी थक गए हैं। ये सब सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन यही जिंदगी को छोटा बना देते हैं, क्योंकि हर बहाना तुम्हें तुम्हारी मंजिल से थोड़ा और दूर कर देता है। जब भी मन करे कि आज छोड़ देते हैं, तब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरा सपना इतना छोटा है कि मैं इसे एक दिन की सुस्ती के लिए छोड़ दूं? यह सवाल तुम्हें झकझोर देगा, क्योंकि सच यही है कि सपने मेहनत मांगते हैं। कोई भी बड़ी चीज आराम से नहीं मिलती। जो लोग चमकते हैं उन्होंने अंधेरे दिन भी देखे होते हैं। जो लोग आगे बढ़ते हैं उन्होंने थकान के बावजूद कदम उठाए होते हैं। याद रखो, दुनिया तुम्हारी नीयत नहीं देखती, तुम्हारा काम देखती है। लोग तुम्हारे सपने नहीं, तुम्हारे परिणाम देखते हैं। इसलिए अगर जिंदगी बदलनी है तो सोच बदलनी होगी।
और सोच तब बदलती है जब इंसान अपने समय की कीमत समझता है। समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। पैसा वापस आ सकता है, चीजें फिर मिल सकती हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। जो दिन निकल गया वो हमेशा के लिए चला गया। इसलिए हर सुबह खुद से कहना चाहिए कि आज का दिन मेरे सपनों के नाम है। आलस को हराने का एक बहुत बड़ा तरीका है अपने दिन को हिस्सों में बांटना। पूरा पहाड़ देखकर डर लग सकता है, लेकिन एक एक कदम चलकर पहाड़ भी पार हो जाता है। अगर कोई काम बहुत बड़ा लगे तो उसे छोटे हिस्सों में बांट दो। बस शुरुआत करो। शुरुआत सबसे कठिन होती है, लेकिन एक बार शुरुआत हो जाए तो रास्ता आसान लगने लगता है। जैसे ठंडे पानी में पैर डालना पहले मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वही पानी सामान्य लगने लगता है। मेहनत भी ऐसी ही है। जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। फिर तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है। फिर तुम बहानों की जगह कोशिश करने लगते हो, और यही बदलाव सफलता की शुरुआत है। एक और जरूरी बात, अपने आसपास का माहौल बदलो। अगर तुम्हारे पास हर समय मोबाइल, बेकार की बातें, समय खराब करने वाली आदतें रहेंगी तो मन भटकेगा ही। इसलिए अपने लिए ऐसा माहौल बनाओ जहां तुम्हारा ध्यान काम पर लगे। अपने कमरे को साफ रखो, अपनी मेज व्यवस्थित रखो, अपने दिन का समय तय करो। छोटी छोटी चीजें भी दिमाग को अनुशासन सिखाती हैं। और सबसे जरूरी, खुद को कम मत समझो। कई लोग आलस इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं। वे सोचते हैं कि उनसे नहीं होगा, लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ी हार है। दुनिया में कोई भी इंसान शुरू से परफेक्ट नहीं था। हर कोई सीख कर, गिर कर, उठ कर आगे बढ़ा है। गलती होना हार नहीं है, कोशिश छोड़ देना हार है। अगर आज तुम आलस से लड़ने की कोशिश कर रहे हो तो समझ लो कि तुम पहले ही आधी जीत हासिल कर चुके हो। क्योंकि सबसे मुश्किल काम है अपनी कमजोरी को पहचानना, और जो इंसान अपनी कमजोरी पहचान लेता है वो उसे बदल भी सकता है। तुम्हें एक ही दिन में सब कुछ नहीं बदलना, तुम्हें बस आज का दिन जीतना है। आज थोड़ा जल्दी उठना है, आज थोड़ा कम बहाने बनाना है, आज थोड़ा ज्यादा काम करना है, बस इतना ही। फिर कल फिर यही करना है। धीरे धीरे यही छोटे कदम बड़ी आदत बनेंगे। फिर आलस तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा। फिर तुम अपने समय के मालिक बनोगे। फिर तुम्हारे सपने सिर्फ ख्वाब नहीं रहेंगे, हकीकत बनने लगेंगे। याद रखो, आराम मंजिल नहीं है, आराम सिर्फ रास्ते का एक छोटा पड़ाव है। अगर तुम वहीं बैठ गए तो जिंदगी आगे निकल जाएगी, लेकिन अगर तुम उठे, धूल झाड़ी और फिर चल पड़े तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, जितनी तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा। तुम्हारे अंदर मेहनत करने की क्षमता है, हार कर फिर उठने की हिम्मत है, और अपने सपनों को सच करने का अधिकार है। बस एक फैसला चाहिए कि अब बहाने नहीं, बदलाव होगा। आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो शायद कभी नहीं। इसलिए उठो, अपने समय को पकड़ो, अपने सपनों को आवाज दो, अपने मन से कहो अब मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि जो इंसान अपने आलस को हरा देता है वो सिर्फ एक आदत नहीं बदलता, वो अपनी पूरी जिंदगी बदल देता है। और शायद तुम्हारी जिंदगी बदलने का सही दिन आज ही है।